प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। रजब के महीने में और ख़ास करके 13 रजब को, रजब की 13 तारीख को, ये जो भी ये 5 काम करेगा, इन पांचों में से कोई भी एक काम करेगा, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो ज़िंदगी में कभी फरबेहाल नहीं हो सकता। मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कभी भी इन 5 कामों को रजब के महीने में मत करना, और खास करके 13 तारीख को तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो हमेशा नहीं करना है, और 13 तारीख का बड़ा एहतराम करना है, क्योंकि ये बहुत ही खास दिन है। ये कौन से काम है? सबसे पहली चीज, और मैं 13 रजब का एक ऐसा वजीफा भी आपको जल्दी में बताकर चला जाऊंगा, अगर इसको आप कर लेते हैं, यकीन जानिएगा जिंदगी में कैसी भी मुश्किल हो, इसको गरीब भी अगर पढ़ ले ना तो बादशाह बना देगा अल्लाह। सच्चे दिल से पढ़ ले, कोई फकीर भी पढ़ ले, अल्लाह उसको बादशाह बना देगा। कितने भी कर्जे में दबा हुआ इंसान हो, इसको पढ़ ले, अल्लाह उसके कर्जे की अदायगी का इंतजाम कर देगा। कैसी भी बड़ी से बड़ी हाजत अपनी जुबान से दुआ करते वक्त निकालेगा, वो हाजत अल्लाह फौरन कबूल कर लेगा। वो वजीफा भी, वो दुआ भी सिर्फ 11 मरतबा पढ़नी होती है। वो इस वीडियो के अंदर अभी आपको मैं बताऊंगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा, आखिर तक एक एक बात को समझिएगा, और इस वीडियो को सवाब और कामयाबी की नीयत से लाइक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज, रजब के महीने में 13 तारीख को, 13 तारीख वाले दिन जो शख्स भी अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, अपने वालिदैन यानी अपने बुजुर्ग माँ बाप को सताता है, परेशान करता है, उनकी इज्जत नहीं करता या उनकी नाफरमानी करता है, बेहुरमती करता है, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह उसको ढील दे दे, वो बात अलग है कि आगे बढ़ जाए, अचानक से ऐसे उसके साथ हादसात होंगे कि वो जिंदगी में फिर उसी ट्रैक पर, यानी कभी वो फरबेहाल नहीं होगा। तो कभी भी अपने वालिदैन की फरमाबरदारी जो है ना छोड़े, नाफरमानी जो है ना करें। समझ ना, फरमाबरदारी हमेशा अपने वालिदैन की करें और नाफरमानी से परहेज करिएगा। समझ ना। दूसरी चीज, जो भी शख्स 13 रजब के दिन औरतों पर जुल्म करता है, औरतों में ताल्लुक है कि अपनी बीवी पर या अपनी माँ पर, बहन पर, या कोई भी लेडीज के ऊपर कोई जुल्म करता है, तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ये 2 ऐसे काम मैंने बताए हैं, ये करने वाले शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाजों को बंद कर देता है, रिज़्क़ के दरवाजों को मोड़ देता है, उसकी तरफ से हटा देता है। समझ ना। तीसरी चीज समझिएगा, जो शख्स भी झूठ बोलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी से खुशहाली को और रिज़्क़ को उठा लेता है। तो 13 तारीख का बड़ा आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से चौथी चीज, किसी इंसान को कोई धोखा देता है या कोई झूठी कस्में खाता है, तो ऐसा इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को जिस्मानी रूहानी बीमारियों में मुब्तला कर देता है। और पांचवा इंसान, पांचवी चीज, जो किसी इंसान का दिल दुखाता है 13 रजब के दिन, तो यकीन जानेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार से बरकतों को उठा लेता है, उसकी जिंदगी में सुकून को खत्म कर देता है, यानी सुकून और बरकत को छीन लेता है। तो ये 5 काम है जो रजब के दिन, रजब के महीने में 13 तारीख को आपने बिल्कुल भी नहीं करने, और खास करके रजब के पूरे महीने का आप बड़ा एहतराम करें, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। वैसे तो ये 5 ऐसे काम है जो कभी नहीं करना चाहिए इंसान को, हमेशा करने, ऐसे करने वाला इंसान, इनका मामूल बनाने वाला इंसान हमेशा जिंदगी में आप देखेंगे किसी लायक नहीं होगा, वो कभी कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे ही वो धक्कों पर रहेगा, धक्के खाता फिरेगा जिंदगी में। ये 5 ऐसे काम हैं जो नोट करके रख लेना, कभी इन पर अमल मत करना, इनको जो है हमेशा के लिए जिंदगी से मिटा दो, यानी इन कामों को कभी मत करना। अब समझते हैं उस वजीफे को जो बहुत ही खास है 13 रजब के दिन, ये वजीफा जो है। और इसी तरीके से वजीफे के साथ साथ एक बड़ी चीज ये भी है कि 13 रजब को आप कर सकते हैं, नहीं तो आप रजब के दूसरे फ्राइडे को कर सकते हैं, तीसरे फ्राइडे को, या फिर आखिरी फ्राइडे को। अगर आपको ये वक्त रहते वीडियो नहीं मिल पा रहा, तो रजब के महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त, एक कोई भी घड़ी निकाल करके 10-15 मिनट का वक्त निकाल करके वजीफे को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका समझिएगा, ये ऐसा वक्त है, बड़े बड़े माहिलीन, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े विद्वान इस वक्त का इंतजार करते हैं, और ये वजीफा
फ्री में बिल्कुल आसानी के साथ प्रैक्टिकली यहाँ खड़े होकर समझा रहा हूँ, मेहरबानी करके ध्यान से समझना। इस वजीफे को पढ़ने का तरीका यह है कि किसी भी जायज़ हाजत के लिए आप पढ़ना, जुबान से उसके लिए फिर दुआ करना और फिर कमाल देखना। पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले ताज़ा वजू कर लें, पाक साफ हो जाएं, शुरुआत में 3 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़ें, एक जगह पर बैठकर, पाक साफ जगह पर बैठकर शुरुआत में 3 बार आप दुरूद पाक पढ़िएगा। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, छोटे से छोटा भी कोई दुरूद पाक याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और जब इसको पढ़ लेंगे उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 मरतबा आपने कलमा शरीफ पढ़ना है, कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से 41 मरतबा पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला को जो बहुत ही पसंदीदा कलाम है उसको पढ़ना है, यानी अस्तगफार। अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़ना है, विर्द करना है, 100 मरतबा तौबा अस्तगफार करना है। जो भी आपको आता है कलमा अस्तगफार के ताल्लुक से पढ़ लीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह ये सबसे छोटा कलमा है, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, इसको भी पढ़ सकते हैं। ये कलमा बाकी लोग छोटा भी पढ़ देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसको भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कलमा आपने एक तस्बीह पढ़ना है। और आखिर में इस दुआ को जो बता रहा हूं वो 11 मरतबा आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करिएगा। ये दुआ को जिस तरीके से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस तरीके से आप 11 मरतबा इस दुआ को पढ़िएगा और आखिर में फिर 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ के वजीफा खत्म करिएगा। फिर सच्चे दिल से किबला रुख होकर अल्लाह तबारक व तआला की पाकी शान बयां करते हुए दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से आप अपने उस मकसद के लिए दुआ करिएगा जिसके लिए भी आपने वजीफा कराए। इंशाअल्लाह आप अपनी जुबान से उस मकसद के लिए दुआ करके फारिग ही होंगे। अल्लाह की बारगाह में वो हाजत, वो मकसद, वो विश आपकी कबूल हो जाएगी और आपको कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर से मिल जाएगी। एक बार इस वजीफे को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा और 5 जो काम बताए हैं उनको ध्यान में रखना। गलती से भी उन कामों को मत कर देना, वरना ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हाँ, आगे बढ़ना चाहते हो, ये बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, सवाब कमाना चाहते हो, तो ये नेक चीज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना, सदका जारिया समझकर शेयर करिएगा। सवाब की नीयत से, कामयाबी की नीयत से आगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और आखिर में मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये छोटा सा वीडियो, ये आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त में दिख रहा है, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है और आपके काम जरूर आएगा। जिसने भी इस वीडियो को देखा है, जो चीजें पता इस्तेमाल किया है, उसकी जिंदगी में जादू टोना बुरी नजर दुश्मन कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत खुश हैं वो लोग। अभी इस वीडियो पर क्लिक करके देखें, आपके काम जरूर आएगा।